गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का है कि नहीं है। तो हम उस सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किसमें पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और जब पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। हेयर ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर वॉज लगाए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, जिससे मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का है। और पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का ये कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आ लेटर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा आ लेटर। अब आ लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर की वर्ब आएगी कौन सी, वॉज। और वॉज के बाद क्या लगेगा, बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट इधर क्या हो जाएगी, रिटन बाय प्रीपोजिशन और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। तो क्या बना, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट, सी वॉज नॉट रीडिंग अ नॉवेल। अब यहाँ पर नॉट लगा है, वॉज नॉट, तो ये कैसा है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो अब निगेटिव है तो हम पैसिव वॉइस भी किस में बनाएंगे, निगेटिव ही बनाएंगे। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉवेल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट अ नॉवेल। अब इसमें ये कैसा है, सिंगुलर है तो वॉज। अब ये नॉट है तो नॉट, और निगेटिव सेंटेंस में बीइंग नॉट के बाद आता है तो अब क्या आ गया, बीइंग। और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड, और फिर बाय प्रीपोजिशन। और यहाँ पर सी है तो सी का इधर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर। तो क्या बना, अ नॉवेल वॉज नॉट बीइंग रेड बाय हर। नेक्स्ट, वर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, यस या नो टाइप्स और WH टाइप्स। तो यस या नो टाइप्स कौन से होते हैं, देखिए हम आपको बता दें, जिन पहले भी बता चुके हैं लेकिन हम फिर से इसमें बता रहे हैं कि जब हिंदी वाक्य होता है, हिंदी वाक्य में जब किसी वाक्य की स्टार्टिंग क्या से होती है, यानी प्रश्नवाचक शब्द से होती है, तो जब हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो किससे आता है, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द की नहीं लिखते हैं, वो किससे बनाते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो जिसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं वो यस या नो टाइप्स में आता है। तो जब उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो भी यस या नो टाइप्स में ही जाएगा। तो अब यहाँ पर वर, लेकिन अब हमें देखना है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ। तो द ट्रूथ है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लाएंगे, वॉज, फिर द ट्रूथ। उसके बाद में अब ये याद रखना है, यस या नो टाइप्स में पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर बीइंग। तो यहाँ पर क्या हो गया, वॉज द ट्रूथ बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय। अब यू सब्जेक्ट है तो इधर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू। तो वॉज द ट्रूथ बीइंग स्पोकन बाय यू। नेक्स्ट, वॉज ही नॉट कॉलिंग यू। ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा, यस या नो क्वेश्चंस का। तो इसको भी वैसे ही हम जैसा है उसी में पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो यहाँ पर यू, अब पहले ये देखिए यहाँ पर वॉज लगी है क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट आएगा तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल की वर्ब आएगी वर यू। उसके बाद में नॉट है तो नॉट लगा दिया। अब नॉट के बाद बीइंग लगेगा तो यहाँ पर क्या हो गया, बीइंग। फिर कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और फिर बाय प्रीपोजिशन, फिर ही सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम। तो क्या बना, वर यू नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हिम। नेक्स्ट, व्हेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल। अब ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो कौन सा है, WH क्वेश्चंस का है। तो हम WH क्वेश्चंस में ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो व्हेन, तो पहले क्या आ जाएगा, व्हेन। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, लेकिन वो भी किसके अकॉर्डिंग, इसके, क्योंकि ये यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। तो ये सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज। अब फिर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हुआ, फुटबॉल। उसके बाद में बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या लगी, प्लेड।
फिर बाय प्रीपोजिशन, अब सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का क्या है यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू, तो क्या बना व्हेन वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। नेक्स्ट व्हाट वर यू डूइंग, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको कैसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं, तो पहले व्हाट, अब यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम की सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएं तो वहाँ पर अब हमें क्या करना है, जो हम ये वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वो किसकी सिमिलर की ही लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या गया वॉज, फिर क्या लगेगा बीइंग, अब डू की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय प्रीपोजिशन और यू जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा यू, तो क्या बना व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू। नेक्स्ट हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, अब हु हम बता चुके हैं बाय हुम से, तो बाय हुम। नेक्स्ट अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, अ सॉन्ग के, क्योंकि ये यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, तो यहाँ पर क्या बना वॉज अ सॉन्ग, फिर बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होगी संग, तो बाय हुम वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग। नेक्स्ट है समवन वॉज रीडिंग द रामायण, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट समवन है, हमने आपको बताया था जैसे समवन है, नोबडी है, ऐसे जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव वॉइस में क्या होता है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं आते, तो इसका हम क्या बनाएंगे द रामायण वॉज बीइंग और रेड की थर्ड फॉर्म रेड, अब यहाँ पर समवन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है जो मीन्स है वो क्लियर हो रहा है। अब हम आपको पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जिनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है।